ये हमारा बौद्धों का आधिकारिक प्रामाणिक मूल ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक में शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष वर्षावास कालीन ये कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण लाहानी परिवार प्रमुख, संपूर्ण परिवार, बंधु बांधव और बुद्धास टीचिंग चैनल देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जो लाहानी परिवार है जिसके घर में आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, यह छत्रपति संभाजी नगर जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के सामने माई वर्ल्ड है, तो यहाँ पर उनके निवास स्थान पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम ये लाहानी परिवार, आपका नाम क्या? गौतम, पूजा, शाश्वत, शोभाई। तो संपूर्ण परिवार को सामने आमंत्रण करते हैं। ये आके ये फूल माला द्वारा भगवान बुद्ध बाबा साहब की पूजा कीजिए और मेणबत्ती अगरबत्ती जलाइए। आइए। पहले फूल से भगवान बुद्ध को चढ़ाइए। फूल ले लो, फूल चढ़ाओ। फूल गया बेटा। साधु साधु साधु। मेणबत्ती भी एक एक जलाइए। वह फूल हात जोडा, ठेवून हात जोडा, वंदन करायचं। एक एक मेणबत्ती लाव। लगाइए लगाइए मेणबत्ती। टाकून द्या काळे जे टाक.
सबका मोबाइल एक बार ते बंद करायचं. सभी का मोबाइल साइलेंट पे रखिए. हाँ, किसी का ना मुझे ना भेजिए. थोड़ा वहाँ पे थोड़ा इधर बैठे और सामने देख के बैठना है. ताकि कोई भी आए तो भी सड़क पे बैठने की जरूरत ना पड़े. इधर से बैठिए, ताकि इधर से पैक कीजिए ताकि कोई भी आए. सभी जन हाथ जोड़िए. और बोलिए साधु साधु साधु. जैसा मैं बोलता हूँ वैसे ही बोलिए. अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि. सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि. ओकाशवन्दामि भन्ते द्वारतयेन गतं सब्बं अपराधं क्षमता मे पान्ते. द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि ओकाशहं भन्ते. शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि. अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे पान्ते. द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि यमहं वदामि तं वदेत. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. बुद्धं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि. द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि. द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि. तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि. तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि. तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि. शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि.
आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयो मज्जपमादत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आराम से पीछे पीछे भेजते रहिए और उसको जमीन पे गिरने मत देना और पैर पड़ने मत देना, उसके ऊपर से नहीं जाते, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी लोग बैठिए। हाँ बाकी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धर्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ अब करेंगे। इस परित्राण के अनुभव से विशेषतः जो लाहानी परिवार, उपासक गौतम, उपासिका पूजा, शाश्वत प्रमुख, संपूर्ण परिवार, बंधु बांधव सबके जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये जीवन सफल बनाए, सार्थक बनाए, अंत में दुख मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार करने के लिए ये पुण्य हेतु हो, कारण हो, ऐसी कामना करते हुए परित्राण पाठ करेंगे। श्रद्धा पूर्वक परित्राण सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्तं धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता परित धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विजाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुषधम्म सारथि सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवा इति
स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको ये हि पासिको ओपनायिको पचतं वेदितव्यो विन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला ये स भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुतरं पुण्यखेतं लोकसाति एतेन सत्सवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सत्सवज्जेन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सत्सवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमत्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि सन्तोषको च सुपरो च अपकेचो च सल्लौकौदे शान्तीन्द्रियो च निपको च अपगभो कुलेषु अननुगेदो न च कुद्धं समाचरे किञ्चियेन विन्यो परे उपवदय्युं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखिताता एके चिपानभूतादि दशवातावरा वा अनवशेषा टीका वा एव महन्ता वा मध्यमा रसकानुकतुला दित्ता वा एवादित्ता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेसि वा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुपेत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चित् प्यारो सनापतिकसंज्ञानन्यमन्य स दुःखमिच्छेय माता यथा नियं भूतं आयुषा एकभूतमनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मितं च सर्वलोकास्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् उतं अदो च तिर्यं च असंवादं अवेरं असपतं एतं चरं निशिन्नो वा शय्यानो वा यावतः स विगतमिद्धो एतं सतिं आदित्येय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो एतिं च अनुपगम्यशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदं न हि जातु गर्भशय्यं पुनरेतिते एतेन सत्सवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सत्सवज्जेन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सत्सवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् दुःखपत्ता च निदुःखा भयपत्ता च निभया शोकपत्ता च निशोका वन्तु सभ्येऽपि पाणिनो एतावता च मे हि सम्पदं पुण्यसम्पदं सभ्ये देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा
भावनाभिरतावन्तो गच्छन्तु देवतागता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानञ्च यं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सब्बसो आकाशता च भूमत्ता देवानागामहितिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमत्ता देवानागामहितिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूमत्ता देवानागामहितिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परान्ति। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। ये प्रधान धागा रोल करके लाइए। प्रधान धागा रोल करके लाइए। ऐसे कार्यक्रम करते तो हॉल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ऐसा लगता है ना। बाकी समय में अकेले अकेले होता है तो कितना बड़ा जैसा लगता है। क्या डायरेक्ट समोरच द्या। सर्वांनी हात जोडा आणि म्हणा साधू साधू साधू। पुण्यं चे पुरिसो कैरा कैरा ते तं पुनः पुनः तम्मि छन्दं कैराथ सुखो पुण्य सौचयो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रमुख, यहाँ उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए ढेर सारा उपदेश दिए, और वो उपदेश केवल बताने के लिए नहीं दिए, वो उपदेश केवल अपना विद्वता दिखाने के लिए नहीं दिए। जहाँ जहाँ जिसको जिस तरह से जरूरत पड़ा उस तरह से उपदेश दिए, और तथागत बुद्ध के एक एक उपदेश सुन के अपने अपने जीवन को धन्य धन्य बनाते। कोई तो मार्ग फल में प्रतिष्ठित होते थे, श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अनंत, और मार्ग फल में भी प्रतिष्ठित नहीं हुआ तो जिंदगी भर बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके एक अच्छा उपासक बनते थे, श्रद्धावान उपासक बनते थे। तो इसलिए ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म हमें सुनते रहना चाहिए। कितने भी अच्छा धम्म हम सुने, कुछ समय के बाद उसका पावर कम हो जाता है, वो धीरे धीरे भूलने लगता है। इसलिए ये धम्म को बार बार सुनते रहना चाहिए। जिस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने इस दुनिया में मंगल के विषय में उपदेश दिए, राजगृह से शुरू हुआ था। मंगल क्या है उसके विषय में
लोगों में चर्चा हुआ, 12 साल तक पूरे पृथ्वी में चर्चा हुआ, पर मंगल यही बता नहीं पाए। 12 साल मंगल कोलाहल हुआ। फिर उसके बाद बुद्ध के पास आके पूछने के बाद बुद्ध बताते हैं, असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं ये तंग मंगलम उत्तमं। ये उत्तम मंगल है। क्या मंगल है? असेवना च बालानं, मूर्खों का संगत मत करो, ये उत्तम मंगल है। पंडितानंद सेवना, पंडित सज्जन लोगों का संगत करो, ये मंगल है। पूजा च पूजनीयानं, जो पूजनीय व्यक्ति है उन लोगों का पूजा सत्कार करो, सम्मान करो, सेवा करो, ये मंगल है। इस तरह तथागत बुद्ध 38 प्रकार के मंगल के विषय में उपदेश देते हैं। और ये मंगल केवल थोड़ी देर आंखों से देखा, अरे वाह 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 कितना अच्छा लगा, या थोड़ा कानों से सुना, कितना सुमधुर है, ऐसे क्षणिक मंगल नहीं है। बुद्ध जो मंगल का उपदेश देते हैं, वो मंगल को धारण किया, वो मंगल को ग्रहण किया तो जीवन में जो पाप है उसे छेदन कर देता है, जो दुर्गति जाने वाला रास्ता है उसको काट देता है, और ये जीवन भी, आने वाले जीवन भी सुख शांतमय बनाने वाला ऐसा मार्ग बनाता है। तो ऐसा मंगल बुद्ध बताते हैं। तो उसी 38 प्रकार के मंगल में बुद्ध कहते हैं, कालेन धम्म सवनं ये तंग मंगलम उत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तंग मंगलम उत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये मंगल है। धम्म देशना सुनने से, धम्म की चर्चा करने से बहुत सारा हमें लाभ मिलता है, बहुत सारा फायदा मिलता है। मिलेगा क्यों नहीं? बुद्ध ने मंगल जो कहा है इसको, तो सबसे पहले महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जीवन भर जो धम्म और विनय का उपदेश दिया, वो धम्म और विनय बाद में बुद्ध के आर्य श्रावक संघों ने संगायना करते हुए त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। यह हमारा बौद्धों का आधिकारिक प्रामाणिक मूल ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक आता है। सुत्त पिटक में तथागत बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक में विनय और नियम संबंधी उपदेश, और अभिधम्म पिटक में विशेष प्रकार के चित्त, चेतसिक, रूप, निर्वाण जैसे गंभीर गंभीर प्रकार के उपदेश। तो उनमें से सुत्त पिटक में भी 5 ग्रंथ आता है, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, कुतक निकाय। ये 5 ग्रंथों में ये जो अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में तथागत बुद्ध कहते हैं कि धम्म देशना सुनने से हमें क्या लाभ मिलेगा, क्या हो सकता है। तो बुद्ध स्पष्ट रूप से 5 लाभ बताते हैं। 5 बुद्ध कहते हैं, असुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा। सुतं पर्योदपेति, सुना हुआ भी हो, बार बार सुनने से हमें याद आ जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। कंखं वितरति, मन में जो शंका उपशंका है, धम्म तो करना है, ये करना है या वो करना है, यहाँ जाना है या वहां जाना है, इसको पूजा करना है या उसको पूजा करना है, अनेक तरह के मन में शंका उपशंका होता है, बार बार धम्म देशना सुनने से स्पष्ट हो जाता है। हमारे लिए बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न ही एकमेव शरण है। नत्थि में शरणं अन्य बुद्धो में शरणं वरं, बुद्ध बाहक मेरा कोई और शरण नहीं है। धम्मो में शरणं वरं, धम्म बाहक मेरा कोई और शरण नहीं है। संघो में शरणं वरं, संघ बाहक मेरा और कोई शरण नहीं है। एतेन सत्य वचन, इस सत्य वचन के अनुभाव से हो तुम्हें जय मंगलम, हमारा हमेशा कल्याण हो। तो संघ का उपसंघ का निवारण हो जाता है।
फिर बुद्ध कहते हैं दिट्ठिंग उजुंग करोति, बार बार धम्म देशना सुनने से मन में जो मिथ्या दृष्टि है वो भी हट जाता है। हमारा मेन जो विलेन दुश्मन वो बाहर के अमुक अमुक व्यक्ति वो नहीं है, हमारा प्रमुख विलेन है हमारे मन के मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि वो गलत धारणा है कि वो पाप करता है फिर भी समझता है कि मैं पुण्य कर रहा हूँ या अच्छा कर रहा हूँ। जो व्यक्ति पुण्य करता है फिर भी उसको संदेह होता है कि मैं कहीं पाप तो नहीं कर रहा हूँ। ऐसा होता है ना कि कोई गलत काम कर रहा है फिर भी वो पैसा आ रहा है, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, मेरे परिवार के लिए इतना अच्छा हो रहा है, ये कैसे पाप, ये तो अच्छा ही है, करते जाएगा। और कोई पुण्य भी करे, किसी ने दान भी दिया, शील भी पालन किया, ध्यान साधना किया, धम्म देशना सुना, अच्छा किया, अरे लोग जमा ही नहीं होते। अगर यही काम हम पार्टी करते तो कितने लोग जमा होते, तो लोग जमा ही नहीं होते। क्या ये पुण्य होगा क्या? जाओ क्या, जाने दो, अब नहीं करेंगे, ऐसा बहुत बार होता है। तो ये है मिथ्या दृष्टि, सही को गलत और गलत को सही समझना। तो इसलिए ये मिथ्या दृष्टि को हटाने के लिए भी बार बार सही धम्म सुनना जरूरी है। धम्म देशना सुनने से ये मिथ्या दृष्टि भी हट जाएगा, सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो जाएगा, सही को सही, गलत को गलत, पाप को पाप, धम्म को धम्म। और ये समझना बहुत जरूरी है, हम दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते खूब अच्छे से याद करके बैठते हैं। बुद्ध कहते हैं अपने आप को देखो, हम खुद क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये देखो। अगर गलत भी कर रहे तो कोई समस्या नहीं, गलत कर रहे ये तो पता करो, पाप कर रहे ये तो जानो। हाँ, अगर पाप कर रहे ये समझ में आया तो आज नहीं तो कल वो पाप तो छोड़ ही देगा ना। पुण्य कर रहे, पुण्य है ये समझो तो वो पुण्य करना कभी छोड़ेगा नहीं। भले ही दुनिया भर के लोग अलग हो जाए, भले ही कोई साथ न दे, मगर पुण्य करना नहीं छोड़ेगा। इसलिए ये सम्यक दृष्टि होना जरूरी है, मिथ्या दृष्टि हटना बहुत जरूरी है। तो धम्म देशना सुनने से ये भी हो जाता। और सबसे महत्वपूर्ण तथागत बुद्ध कहते हैं चित्तमस पसिदति, अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होगा और मन प्रसन्न होगा। मन प्रसन्न होना आसान है क्या? कुछ भी काम करो इतना मतलब परेशानी, इतना टेंशन रहता है। हाँ गौतम, है ना, घर में कार्यक्रम भी किया तो अरे लोग यहाँ आ रहे हैं, बैठने की जगह होगा नहीं होगा, ये नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है, अरे ये करना है वो करना है, अनेक तरह से परेशानी होता है। इसलिए वो सारा परेशानी अलग करके जो मन को प्रसन्न बनाए वो धम्म है। इसलिए धम्म करते समय बाकी सब एक तरफ बुद्ध वाणी सुन के आराम से मन प्रसन्न करके बैठना। और धम्म देशना सुनने से तो अच्छी जगह पे श्रद्धा भी उत्पन्न हो जाता है। नहीं तो यहाँ इस दुनिया में धम्म के नाम पे अनेक धम्म चलता है, पता है ना, अनेक धम्म है इस दुनिया में। तथागत बुद्ध त्रिपिटक के पहला ग्रंथ सुत्त पिटक के पहला ग्रंथ है दीघ निकाय। दीघ निकाय के पहला सूत्र है ब्रह्मजाल सूत्र। और ब्रह्मजाल सूत्र में तथागत बुद्ध एक उदाहरण देते हैं। जैसे कोई इंसान ने एक छोटा सा तालाब बनाया और वो तालाब में मछलियां पालने लगे, और मछलियां बड़ा होने के बाद वो इंसान ने जितना तालाब है उतने बराबर का जाल उसमें डाला, और जाल में भी छोटा छोटा छेद ही है, वो भाग नहीं सकता। तो ऐसे पूरा जाल उसमें डालेंगे तो उस तालाब में जितना भी मछलियां है सब उसमें आएगा कि नहीं? सब के सब आएगा, एकाध कोई बचा तो बचा, सब आएगा। तो बुद्ध कहते हैं दुनिया में
ब्रह्म जाल समान, दुनिया में अर्थ जाल समान, दुनिया में दृष्टि जाल समान, ऐसे धम्म के नाम पे अनेक धम्म चल रहा है, जिससे बचना, ये जाल से मछली बचना जैसा ही है। इसलिए सही धम्म प्राप्त होना भी दुर्लभ है। अच्छा धम्म मिलना बहुत दुर्लभ है। और अच्छे धम्म में श्रद्धा तभी उत्पन्न होगा जब हम इस तरह से बार बार धम्म देशना सुनेंगे। तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो हर दिन सुबह नदी में जाके 3 बार डुबकी लगाते थे। और उसने यही जाना था कि नदी में डुबकी लगाने से सारा पाप धुल जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। एक दिन श्रावस्ती नगर के अनाथ पिंडिक महाजन के घर में काम करने वाला एक दास है, जिसका नाम पूर्णिका है। वो दासी भी सुबह सुबह पानी लेने के लिए एक बर्तन लेके नदी की तरफ जा रही थी। अभी ठंडी का समय, बिस्तर से निकलना भी मुश्किल रहता है, बाहर पड़ना तो बहुत दूर की बात। तो ऐसे ठंडी में एकदम सिकुड़ते हुए ठंडी में नदी की तरफ पानी लेने जा रही थी। वहां देखा कि वो ब्राह्मण सिर्फ धोती पहन के करते 3 बार वो नदी में डुबकी लगा रहे थे। तो ये देख के वो पूर्णिका को, अरे मैं तो, मेरे मालिक गुस्सा करेंगे, मेरे मालिक चिल्लाएंगे करके सुबह सुबह न चाहते हुए भी इतनी ठंडी में पानी लेने के लिए नदी की तरफ आ रही हूँ, पर ये ब्राह्मण किससे डर के नदी में ही डुबकी लगा रहे होंगे। तो ये सोच के उसको बहुत हंसी आ गई और हंस पड़ा। हंसने के बाद वो ब्राह्मण ने देखा, खुद को देख के हंस रहे, तो बहुत गुस्सा आया है, मूर्ख लड़के क्यों हंस रहे हो। तो वो बोलते हैं, मैं तो ऐसे ऐसे मालिक के डर से पानी लेने के लिए आए, मगर आप तो नदी में ही डुबकी लगा रहे, किससे डर के ऐसे कर रहे, ये सोच के मैं हंस पड़ा। तो वो कहते हैं, मूर्ख लड़के, इतना भी पता नहीं क्या, पानी में डूबने से मेरा सारा पाप धुल जाएगा और मैं शुद्ध पवित्र हो जाऊंगा, इतना भी पता नहीं क्या। तो पूर्णिका कहती है, यही ऐसा ही होगा, आपने कैसे जाना, हमारे धम्म ग्रंथ में लिखा है। तो पूर्णिका वो दासी थी जो अनाथ पिंडिक महाजन के घर में काम करती थी, और अनाथ पिंडिक महाजन वो जिसके घर में हर दिन 500 पूजनीय भिक्षु संघ के लिए भोजन दान, नाश्ता दान और धम्म कार्यक्रम होता रहता था। उसने भी सुना है बहुत बार। तो वो कहती है, हे ब्राह्मण बाजे, अगर ये पानी, ये नदी आपका पाप है ना धो देंगे, तो नदी को क्या पता, पानी को क्या पता, आपका पुण्य भी तो धो के लेके जाएगा ना। पाप बहा के लेके जाएंगे तो पुण्य भी तो बहा के ले ही जा सकते हैं। और नदी में डूबने मात्र से शुद्ध धर्मात्मा होता हो तो आप तो दिन में एक ही बार डूबने आते, मगर हमेशा नदी में रहने वाले मछली, बहुत सारे घड़ियाल, मतलब जितने भी पानी में रहने वाले, फिर वो कितना शुद्ध हुआ रहेगा, वो कितना धर्मात्मा हुआ रहेगा, क्या ऐसा होता है क्या। तो सोचने लगे, अभी ब्राह्मण तो थोड़ा पढ़ा लिखा रहता है, सोचने लगे, हाँ ये तो सही है, अगर नदी में डूबने मात्र से मेरा पाप धुल जाता तो पुण्य भी धुल ही जाता, नदी में डूबने मात्र से मैं शुद्ध धर्मात्मा होता तो हमेशा नदी में रहने वाले कितना शुद्ध धर्मात्मा हुआ रहेगा। ऐसा तो होता नहीं। अरे भला औरत, आपने ऐसी बातें कहाँ से सुने? हमारे घर में बुद्ध आते रहते, हम सुनते हैं। अगर आप भी ऐसे शुद्ध धर्मात्मा होना है तो नजदीक श्रावस्ती नगर के जैतून बुद्ध विहार में बुद्ध रहते, आप वहां जाइए। तो उसको बहुत अच्छा लगा, वो बुद्ध के पास गए, बुद्ध का उपदेश सुना, जो नहीं जाना समझा उसको प्रश्न भी किया। सब जानने के बाद फिर उसने शरीर से पाप करना छोड़ दिया,
वाणी से पाप करना छोड़ दिया, मन से पाप करना छोड़ दिया और सही रूप में वो शुद्ध हो गया, धर्मात्मा हो गया। ये है धम्म देशना सुनने से मंगल। इसलिए उपासक उपासिकाएं जब जब मौका मिले हमें धम्म की बातें सुनना भी है, धम्म की बातें समझ के अभ्यास भी करना है, पालन भी करना है। जितना धम्म करेंगे उतना ही जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा। बुद्ध कहते हैं पुण्य करो, बार बार बारंबार पुण्य करो। ये पुण्य करने से ही उच्च प्रकार के महान सुख मिलेगा। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके और ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। सभी जन हाथ जोड़ के बैठिए। बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभीतियो विवाचन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेचतु सर्वे पूरयन्तु चेतसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विगता भवन्तु गच्छन्तु देवतागता सभ्ये बुद्धा बलभद्रा पत्रिकानं जयं बला अरहन्तानन्त तेजेन रक्षमन्तामि सर्वस्व। साधु साधु साधु। परिधान धागा बनाना आता हो, सूती का धागा लेके आना है और उसको 3 करके बनाना है। हाँ, ये 3 होना चाहिए इस तरह से। क्या बेटा? पहले सासू के भी बांध के देता। हाँ, सब खूब शिक्षण करायचं आणि मोठा व्हायचा। हाँ बेटा, ठीक है?
परित्राण बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ के आशीर्वाद है। इसलिए ये हाथ में ब्लेसिंग के रूप में बांटते हैं। बाकी लोग पूजा करा। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।